जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब हर ओर से निराशा का बादल घिर आता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब एक क्षण ठहरो और धीरे से पुकारो, हर हर महादेव। ये केवल 3 शब्द नहीं है, ये कोई साधारण उच्चारण नहीं है, ये तो उस अनंत शक्ति का आह्वान है जो तुम्हें भीतर से उठाती है, जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव का नाम शांति भी है और शक्ति भी। ये नाम भीतर छिपे डर को घोल देता है, ये नाम टूटे हुए हृदय को संबल देता है, और ये नाम तुम्हें याद दिलाता है कि जिन्होंने इस संसार को रचा है वे तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान हैं। हे साधक, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि अंधेरा स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद भोर की सुनहरी किरण आती ही है, और जब तुम हर हर महादेव कहते हो तो वह प्रकाश तुम्हारे भीतर से ही फूट पड़ता है। तो आज से याद रखना, जब मन डगमगाए, जब जीवन भारी लगे, तो बस एक बार महादेव को पुकारना। तुम पाओगे कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो गया है। हे आत्मा, सुन, तेरी हर मुश्किल तेरी दुश्मन नहीं होती। मुश्किलें तो महादेव का एक संकेत हैं, एक संदेश है। जब जीवन में तू ठहर जाता है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब मत सोचना कि भगवान ने तुझे छोड़ दिया। नहीं, वो तो तुझे नए रास्ते पर ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे गंगाधर शिव ने गंगा की प्रचंड धारा को अपने जटाओं में रोक लिया, वैसे ही तेरे जीवन की बेकाबू परिस्थितियों को भी वो रोक लेते हैं। वो तुझे गिरने नहीं देते, वो बस तुझे झुकना सिखाते हैं, धैर्य सिखाते हैं और देखने की दृष्टि बदलते हैं। महादेव के भक्त की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो कठिनाई में टूटता नहीं, वो कठिनाई से सीखता है, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे छुपा होता है एक वरदान। याद रख, अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझ आता, दुख के बिना सुख की महिमा नहीं जानी जाती, और परीक्षा के बिना साधक कभी सिद्ध नहीं होता। इसलिए जब अगली बार जीवन तुझे रोके, मत घबराना। समझ लेना कि महादेव तुझे किसी नए शिखर की ओर ले जा रहे हैं। बोलो महादेव शंभु शंकर, सबका दुख हरने वाले, मुझ में धैर्य दो, मुझ में शक्ति दो, और मेरी दृष्टि को इतना निर्मल बना दो कि हर कठिनाई में भी मैं आपका वरदान देख सकूं। करुणा का महासागर, आत्मा का दूसरा जागरण। हे आत्मा, धीरे धीरे सुन, तेरी यात्रा आज एक नए मोड़ पर पहुंची है। आज बात होगी करुणा की। कल्पना कर, कैलाश पर्वत की श्वेत बर्फ से ढकी चोटी, चारों ओर शांति, और उस शांति के बीच विराजमान है महादेव। गले में सर्प, सिर पर चंद्रमा, संगीत करते डमरू, और उनकी आंखों में करुणा का महासागर। क्या तूने सोचा है आत्मा? भूत प्रेत उनके संग हैं, असुर भी उनके गण हैं, पशु पक्षी तक उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव ने किसी को ठुकराया नहीं, उन्होंने सबको शरण दी। यही है करुणा का असली स्वरूप। करुणा का अर्थ है हर प्राणी में ईश्वर देखना। चींटी हो या हाथी, मित्र हो या शत्रु, हर किसी में वही चेतना, वही जीवन, वही आत्मा धड़क रही है। महादेव हमें सिखाते हैं, जब कोई प्राणी दुखी होता है और तू उसकी पीड़ा को अपना मान लेता है, तभी तेरे हृदय में करुणा का महासागर उठता है। और याद रख आत्मा, जहां करुणा है वहां पाप ठहर नहीं सकता। महादेव शिव ने कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने देवताओं को भी शरण दी और असुरों को भी। वृत्रासुर, रावण, बाणासुर, ये सब महादेव के भक्त बने, क्योंकि उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि शत्रु भी उनके चरणों में स्थान पा सके। सोच, जो असुर भी शिव की करुणा से पवित्र हो सकते हैं, तो फिर तेरे भीतर का अंधकार क्यों नहीं मिट सकता? हे आत्मा, जब तेरे भीतर करुणा जागेगी तो यह होगा तेरा दूसरा जन्म, आत्मा का दूसरा जागरण। क्योंकि करुणा केवल गुण नहीं है, यह तो साधना है, यह तो मार्ग है, यह तो स्वयं महादेव को अपने भीतर उतारने का साधन है। आंखें बंद कर और अपने हृदय में एक महासागर की कल्पना कर। उस महासागर का नाम है करुणा। लहरें उठ रही हैं धीरे धीरे, शांत, और उस लहर में तेरे भीतर का हर पाप बह रहा है। तेरा क्रोध, तेरा द्वेष, तेरी ईर्ष्या, सब बहकर मिट रहे हैं। अब सोच, तेरे सामने तेरा शत्रु खड़ा है। क्या तू उसे भी शिव का अंश मान सकता है? क्या तू उसे देखकर भी कह सकता है, हाँ, इसमें भी वही चेतना है, वही महादेव का प्रकाश है, यही करुणा है आत्मा। याद रख, करुणा वाला कभी छोटा नहीं होता, करुणा वाला कभी अकेला नहीं होता। करुणा वाला वही होता है जिसके साथ स्वयं महादेव खड़े रहते हैं। जब तू करुणा धारण करता है
तो तेरी दृष्टि बदल जाती है। जहां लोग शत्रु देखते हैं वहां तू साधक देखता है। जहां लोग दोष देखते हैं वहां तू अवसर देखता है। करुणा, करुणा, करुणा। हर श्वास के साथ बोल करुणा। हर निश्वास के साथ महसूस कर करुणा। धीरे धीरे यह शब्द तेरा स्वभाव बन जाएगा। हे आत्मा, करुणा का महासागर उठे तो समझना तेरे भीतर महादेव जाग गए। और जिस आत्मा में महादेव जाग जाए उसे कोई बांध नहीं सकता। करुणा पाप को जला देती है, करुणा अज्ञान को भगा देती है। करुणा ही आत्मा को उसके असली घर, उसके शिवत्व तक पहुंचा देती है। याद रख आत्मा, तेरी यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर है और इस मार्ग का दूसरा दीपक है करुणा। सत्य पहला दीपक था, करुणा दूसरा दीपक है। और जब ये दोनों तेरे भीतर जलेंगे तो तेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी।